ये हर में होते हैं दूसरी पार्टी को हिलाने के लिए। ये सब आसाब की जानते हैं। ये सबसे पहले गरीब के आसाब को तोड़ते हैं। तुमने जो रकम पगड़ी के तौर पर पिछले मालिक को दी थी, उसकी कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं। क्या कह रहे हैं जनाब? पहले तो वो असलम तो बहुत अच्छे दाम दे रहा था, लेकिन अब एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी उसको। मुझे तुमसे काम है। बड़े से बड़ा मसला ला दो, सॉल्व। I'm in love with Priya. गाना फिर मत ही गई बेटा। इश्क संवल को रास नहीं आता। यकीन नहीं आता सावल, तुम इस हद तक गिर सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सानवल और पिया के एपिसोड 14 को, जहां अदालत का फैसला आया। वो फैसला जिसे सुनकर न सिर्फ असलम का खानदान बल्कि हर गरीब इंसान का दिल डूब गया। हमने देखा कि वो रकम जिसके जरिए असलम और उसके घर वालों ने एक नई जिंदगी और आजादी का ख्वाब देखा था, उसे कानूनी तौर पर बेहिसियत करार दे दिया गया। ये सिर्फ एक मामूली हार नहीं थी, ये जुल्म की वो आखिरी हद थी जिसे इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ताकतवर लोगों की चालाकियां, जिनको प्रोमो में बयान किया गया था कि वो गरीब के आसाब को तोड़ते हैं, वो मंजर हमने देखा कि किस तरह असलम जमीन पर गिर गया। उसका ईमानदार वजूद, उसकी मेहनत और उसका इंसाफ आंकड़ों पर यकीन सब एक पल में टूटकर बिखर गया। एपिसोड 14 की शुरुआत इसी टूटे हुए यकीन और अंधेरे से होगी। हम देखेंगे कि किस तरह असलम की बीवी और पिया उसे सहारा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस गहरे जख्म को भरने में वक्त लगेगा। जब पिया सानवल को देखती है और कहती है, यकीन नहीं आता सानवल, तुम इस हद तक गिर सकते हो, तो ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं, ये दो टूटे हुए दिलों की चीख। एपिसोड 14 में हम देखेंगे कि सानवल की इस गहराई तक गिरने की वजह क्या है। क्या ये नया इश्क सिर्फ एक हथियार है, या सानवल सच में अपनी राह से भटक चुका है? कहानी में अब एक नए किरदार की दखलंदाजी होगी जो सानवल को उसकी पहचान और उसके फरेब के बीच उलझा देगी। शायद ये मोहब्बत ही वो हथियार बन जाए जो सानवल को उसकी गलतियों का एहसास दिलाए। एपिसोड 13 के आखिरी मंजर में पिया का जो दर्द और मायूसी थी, वो एपिसोड 14 में आग में बदल जाएगी। अब तक हमने पिया को एक इमोशनल और टूटी हुई लड़की के तौर पर देखा, लेकिन अब वो अपने बाप की इज्जत और जिल्लत का बदला लेने के लिए खड़ी होगी। एपिसोड 14 के पहले हिस्से में पिया अपने बाप असलम को उस गहरे सदमे से निकालने की कोशिश करेगी। वो उसे ये एहसास दिलाएगी कि जंग अब भी खत्म नहीं हुई है। सानवल ने कानून की मदद ली, लेकिन अब पिया समाज की अदालत और अवामी ताकत का सहारा लेगी। हम देखेंगे कि वो मीडिया या इंसानी हकूक की तंजीम से राब्ता करने की सरगर्मियां शुरू करेगी। एपिसोड 14 में पिया का किरदार एक मजबूत और पुरअज़्म औरत का होगा जो हिम्मत और हौसले से मुखालिफ का सामना करेगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक वाजह मकसद होगा। वो ये साबित करेगी कि गरीब होने का ये मतलब नहीं कि उन्हें इंसाफ न मिले। सानवल का पछतावा और आखिरी कदम, सानवल्स रिग्रेट एंड द फाइनल स्टेप। जैसा कि प्रोमो में सानवल के लिए कहा गया था कि इश्कश उसे रास नहीं आता, एपिसोड 14 में हम सानवल को जहनी उलझन और पछतावे में देखेंगे। पिया और असलम की हालत देखकर सानवल का ज़मीर उसे झंझोड़ देगा। उसका मकसद तो सिर्फ बदला लेना था, तबाही मचाना नहीं। जब वो देखेगा कि उसकी चली हुई चाल ने एक खानदान को तोड़ा है, तो वो अपने नए इश्क और अपने पुराने गम के बीच फंस जाएगा। एपिसोड 14 के दूसरे हिस्से में सानवल इस साजिश से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब वो अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद हो चुका है। वो वापस नहीं जा सका क्योंकि उसकी सच्चाई जानने के बाद पिया उसे कभी माफ नहीं करेगी, और अगर वो सच्चाई बता देता है तो उसके दुश्मन उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सानवल अब घेरे में होगा। एपिसोड 14 का आखिरी मंजर उसके लिए दोज़ख जैसा होगा। प्रेडिक्शन ये है कि वो कोई बड़ा और खतरनाक फैसला करेगा। शायद वो अपने असली दुश्मनों का खुलासा कर देगा, या फिर वो असलम की मदद के लिए चुपके से कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे कहानी में एक नया मोड़ आएगा, या फिर वो अपने नए दुश्मन को खत्म करने का भयानक फैसला कर लेगा ताकि वो पिया की इंसाफ की जंग में उसकी मदद दे सके। एपिसोड 14 का बड़ा क्लिफ हैंगर, द बिग क्लिफ हैंगर ऑफ एपिसोड 14। एपिसोड 14 का अंजाम एक बड़े राज का पर्दाफाश करेगा। ये राज शायद उस असली मालिक से जुड़ा हो जिसको पगड़ी दी गई थी, या फिर सानवल के साथी जो उसे इस्तेमाल कर रहे थे। हमारा आखिरी तज्जिया ये है कि सानवल इस उलझन से निकलने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाएगा। वो पिया को सच्चाई बताए बगैर उसके बाप की मदद करने की कोशिश करेगा। हो सकता है एपिसोड 14 के आखिर में पिया को सानवल की दूसरी शक्लियत की झलक मिले जो उसे कंफ्यूज कर दे।
दे। सानवल यार पिया का एपिसोड 14 सिर्फ दर्द और गुस्से का नहीं बल्कि हकीकी इश्क और इंसानी कमजोरी का आईना होगा। अब कहानी इंतकाम से हटकर आजमाइश और पछतावे की तरफ जा रही है, जहां किरदारों को बड़े फैसले लेने होंगे। आपका क्या ख्याल है? क्या सानवल अपने नए इश्क को छोड़ देगा और पिया का साथ देगा? और क्या असलम इस जुल्म से अपने आप को निकाल पाएगा? अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं सानवल और पिया के एपिसोड 14 को, जहां अदालत का फैसला आया। वो फैसला जिसे सुनकर न सिर्फ असलम का खानदान बल्कि हर गरीब इंसान का दिल डूब गया। हमने देखा कि वो रकम जिसके जरिए असलम और उसके घर वालों ने एक नई जिंदगी और आजादी का ख्वाब देखा था, उसे कानूनी तौर पर बेहिसियत करार दे दिया गया। ये सिर्फ एक मामूली हार नहीं थी, ये जुल्म की वो आखिरी हद थी जिसे इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ताकतवर लोगों की चालाकियां जिनको प्रोमो में बयान किया गया था कि वो गरीब के आसाब को तोड़ते हैं, वो मंजर हमने देखा कि किस तरह असलम जमीन पर गिर गया। उसका ईमानदार वजूद, उसकी मेहनत और उसका इंसाफ आंकड़ों पर यकीन सब एक पल में टूटकर बिखर गया। एपिसोड 14 की शुरुआत इसी टूटे हुए यकीन और अंधेरे से होगी। हम देखेंगे कि किस तरह असलम की बीवी और पिया उसे सहारा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस गहरे जख्म को भरने में वक्त लगेगा। जब पिया सानवल को देखती है और कहती है, यकीन नहीं आता सानवल तुम इस हद तक गिर सकते हो, तो ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं, ये दो टूटे हुए दिलों की चीख। एपिसोड 14 में हम देखेंगे कि सानवल की इस गहराई तक गिरने की वजह क्या है। क्या ये नया इश्क सिर्फ एक हथियार है या सानवल सच में अपनी राह से भटक चुका है? कहानी में अब एक नए किरदार की दखलंदाजी होगी जो सानवल को उसकी पहचान और उसके फरेब के बीच उलझा देगी। शायद ये मोहब्बत ही वो हथियार बन जाए जो सानवल को उसकी गलतियों का एहसास दिलाए। एपिसोड 13 के आखिरी मंजर में पिया का जो दर्द और मायूसी थी, वो एपिसोड 14 में आग में बदल जाएगी। अब तक हमने पिया को एक इमोशनल और टूटी हुई लड़की के तौर पर देखा, लेकिन अब वो अपने बाप की इज्जत और जिल्लत का बदला लेने के लिए खड़ी होगी। एपिसोड 14 के पहले हिस्से में पिया अपने बाप असलम को उस गहरे सदमे से निकालने की कोशिश करेगी। वो उसे ये एहसास दिलाएगी कि जंग अब भी खत्म नहीं हुई है। सानवल ने कानून की मदद ली, लेकिन अब पिया समाज की अदालत और अवामी ताकत का सहारा लेगी। हम देखेंगे कि वो मीडिया या इंसानी हकूक की तंजीम से राब्ता करने की सरगर्मियां शुरू करेगी। एपिसोड 14 में पिया का किरदार एक मजबूत और पुरअज़्म औरत का होगा जो हिम्मत और हौसले से मुखालिफ का सामना करेगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक वाजह मकसद होगा। वो ये साबित करेगी कि गरीब होने का ये मतलब नहीं कि उन्हें इंसाफ न मिले। सानवल का पछतावा और आखिरी कदम, सानवल्स रिग्रेट एंड द फाइनल स्टेप। जैसा कि प्रोमो में सानवल के लिए कहा गया था कि इश्क उसे रास नहीं आता, एपिसोड 14 में हम सानवल को जहनी उलझन और पछतावे में देखेंगे। पिया और असलम की हालत देखकर सानवल का ज़मीर उसे झंझोड़ देगा। उसका मकसद तो सिर्फ बदला लेना था, तबाही मचाना नहीं। जब वो देखेगा कि उसकी चली हुई चाल ने एक खानदान को तोड़ा है, तो वो अपने नए इश्क और अपने पुराने गम के बीच फंस जाएगा। एपिसोड 14 के दूसरे हिस्से में सानवल इस साजिश से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब वो अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद हो चुका है। वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि उसकी सच्चाई जानने के बाद पिया उसे कभी माफ नहीं करेगी, और अगर वो सच्चाई बता देता है तो उसके दुश्मन उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सानवल अब घेरे में होगा। एपिसोड 14 का आखिरी मंजर उसके लिए दोज़ख जैसा होगा। प्रेडिक्शन ये है कि वो कोई बड़ा और खतरनाक फैसला करेगा। शायद वो अपने असली दुश्मनों का खुलासा कर देगा, या फिर वो असलम की मदद के लिए चुपके से कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे कहानी में एक नया मोड़ आएगा, या फिर वो अपने नए दुश्मन को खत्म करने का भयानक फैसला कर लेगा ताकि वो पिया की इंसाफ की जंग में उसकी मदद दे सके। एपिसोड 14 का बड़ा क्लिफ हैंगर, द बिग क्लिफ हैंगर ऑफ एपिसोड 14। एपिसोड 14 का अंजाम एक बड़े राज का पर्दाफाश करेगा। ये राज शायद उस असली मालिक से जुड़ा हो जिसको पगड़ी दी गई थी, या फिर सानवल के साथी जो उसे इस्तेमाल कर रहे थे। हमारा आखिरी तज्जिया ये है कि सानवल इस उलझन से निकलने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाएगा। वो पिया को सच्चाई बताए बगैर उसके बाप की मदद करने की कोशिश करेगा। हो सकता है एपिसोड 14 के आखिर में पिया को सानवल की दूसरी शक्लियत की झलक मिले जो उसे कंफ्यूज कर दे। सानवल यार पिया का एपिसोड 14 सिर्फ दर्द और गुस्से का नहीं बल्कि हकीकी इश्क और इंसानी कमजोरी का आईना होगा। अब कहानी इंतकाम से हटकर आजमाइश और पछतावे की तरफ जा रही है, जहां किरदारों को बड़े फैसले लेने होंगे। आपका क्या ख्याल है? क्या सानवल अपने नए इश्क को छोड़ देगा और पिया का साथ देगा? और क्या असलम इस जुल्म से अपने आप को निकाल पाएगा? अपनी राय जरूर दें। असलम जमीन पर गिर गया। उसका ईमानदार वजूद, उसकी मेहनत और उसका इंसाफ आंकड़ों पर यकीन सब एक पल में टूटकर बिखर गया। एपिसोड 14 की शुरुआत इसी टूटे हुए यकीन और अंधेरे से होगी। हम देखेंगे कि किस तरह असलम की बीवी और पिया उसे सहारा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस गहरे जख्म को भरने में वक्त लगेगा। जब पिया सानवल को देखती है
और कहती है, यकीन नहीं आता सानवल तुम इस हद तक गिर सकते हो। तो ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं, ये दो टूटे हुए दिलों की चीख। एपिसोड 14 में हम देखेंगे कि सानवल की इस गहराई तक गिरने की वजह क्या है। क्या ये नया इश्क सिर्फ एक हथियार है या सानवल सच में अपनी राह से भटक चुका है? कहानी में अब एक नए किरदार की दखलंदाजी होगी जो सानवल को उसकी पहचान और उसके फरेब के बीच उलझा देगी। शायद ये मोहब्बत ही वो हथियार बन जाए जो सानवल को उसकी गलतियों का एहसास दिलाए। एपिसोड 13 के आखिरी मंजर में पिया का जो दर्द और मायूसी थी वो एपिसोड 14 में आग में बदल जाएगी। अब तक हमने पिया को एक इमोशनल और टूटी हुई लड़की के तौर पर देखा, लेकिन अब वो अपने बाप की इज्जत और जिल्लत का बदला लेने के लिए खड़ी होगी। एपिसोड 14 के पहले हिस्से में पिया अपने बाप असलम को उस गहरे सदमे से निकालने की कोशिश करेगी। वो उसे ये एहसास दिलाएगी कि जंग अब भी खत्म नहीं हुई है। सानवल ने कानून की मदद ली, लेकिन अब पिया समाज की अदालत और अवामी ताकत का सहारा लेगी। हम देखेंगे कि वो मीडिया या इंसानी हकूक की तंजीम से राब्ता करने की सरगर्मियां शुरू करेगी। एपिसोड 14 में पिया का किरदार एक मजबूत और पुरअज़्म औरत का होगा जो हिम्मत और हौसले से मुखालिफ का सामना करेगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक वाजह मकसद होगा। वो ये साबित करेगी कि गरीब होने का ये मतलब नहीं कि उन्हें इंसाफ न मिले। सानवल का पछतावा और आखिरी कदम, सानवल्स रिग्रेट एंड द फाइनल स्टेप। जैसा कि प्रोमो में सानवल के लिए कहा गया था कि इश्कश उसे रास नहीं आता, एपिसोड 14 में हम सानवल को जहनी उलझन और पछतावे में देखेंगे। पिया और असलम की हालत देखकर सानवल का ज़मीर उसे झंझोड़ देगा। उसका मकसद तो सिर्फ बदला लेना था, तबाही मचाना नहीं। जब वो देखेगा कि उसकी चली हुई चाल ने एक खानदान को तोड़ा है तो वो अपने नए इश्क और अपने पुराने गम के बीच फंस जाएगा। एपिसोड 14 के दूसरे हिस्से में सानवल इस साजिश से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब वो अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद हो चुका है। वो वापस नहीं जा सका क्योंकि उसकी सच्चाई जानने के बाद पिया उसे कभी माफ नहीं करेगी, और अगर वो सच्चाई बता देता है तो उसके दुश्मन उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सानवल अब घेरे में होगा। एपिसोड 14 का आखिरी मंजर उसके लिए दोज़ख जैसा होगा। प्रेडिक्शन ये है कि वो कोई बड़ा और खतरनाक फैसला करेगा। शायद वो अपने असली दुश्मनों का खुलासा कर देगा, या फिर वो असलम की मदद के लिए चुपके से कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे कहानी में एक नया मोड़ आएगा, या फिर वो अपने नए दुश्मन को खत्म करने का भयानक फैसला कर लेगा ताकि वो पिया की इंसाफ की जंग में उसकी मदद दे सके। एपिसोड 14 का बड़ा क्लिफ हैंगर, द बिग क्लिफ हैंगर ऑफ एपिसोड 14। एपिसोड 14 का अंजाम एक बड़े राज का पर्दाफाश करेगा। ये राज शायद उस असली मालिक से जुड़ा हो जिसको पगड़ी दी गई थी, या फिर सानवल के साथी जो उसे इस्तेमाल कर रहे थे। हमारा आखिरी तज्जिया ये है कि सानवल इस उलझन से निकलने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाएगा। वो पिया को सच्चाई बताए बगैर उसके बाप की मदद करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सानवल और पिया के एपिसोड 14 को, जहाँ अदालत का फैसला आया। वो फैसला जिसे सुनकर न सिर्फ असलम का खानदान बल्कि हर गरीब इंसान का दिल डूब गया। हमने देखा कि वो रकम जिसके जरिए असलम और उसके घर वालों ने एक नई जिंदगी और आजादी का ख्वाब देखा था, उसे कानूनी तौर पर बेहिसियत करार दे दिया गया। ये सिर्फ एक मामूली हार नहीं थी, ये जुल्म की वो आखिरी हद थी जिसे इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ताकतवर लोगों की चालाकियां जिनको प्रोमो में बयान किया गया था कि वो गरीब के आसाब को तोड़ते हैं, वो मंजर हमने देखा कि किस तरह असलम जमीन पर गिर गया। उसका ईमानदार वजूद, उसकी मेहनत और उसका इंसाफ आंखों पर यकीन सब एक पल में टूटकर बिखर गया। एपिसोड 14 की शुरुआत इसी टूटे हुए यकीन और अंधेरे से होगी। हम देखेंगे कि किस तरह असलम की बीवी और पिया उसे सहारा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस गहरे जख्म को भरने में वक्त लगेगा। जब पिया सानवल को देखती है और कहती है, यकीन नहीं आता सानवल तुम इस हद तक गिर सकते हो, तो ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं, ये दो टूटे हुए दिलों की चीख। एपिसोड 14 में हम देखेंगे कि सानवल की इस गहराई तक गिरने की वजह क्या है। क्या ये नया इश्क सिर्फ एक हथियार है या सानवल सच में अपनी राह से भटक चुका है? कहानी में अब एक नए किरदार की दखलंदाजी होगी जो सानवल को उसकी पहचान और उसके फरेब के बीच उलझा देगी। शायद ये मोहब्बत ही वो हथियार बन जाए जो सानवल को उसकी गलतियों का एहसास दिलाए। एपिसोड 13 के आखिरी मंजर में पिया का जो दर्द और मायूसी थी वो एपिसोड 14 में आग में बदल जाएगी। अब तक हमने पिया को एक इमोशनल और टूटी हुई लड़की के तौर पर देखा, लेकिन अब वो अपने बाप की इज्जत और जिल्लत का बदला लेने के लिए खड़ी होगी। एपिसोड 14 के पहले हिस्से में पिया अपने बाप असलम को उस गहरे सदमे से निकालने की कोशिश करेगी। वो उसे ये एहसास दिलाएगी कि जंग अब भी खत्म नहीं हुई है। सानवल ने कानून की मदद ली, लेकिन अब पिया समाज की अदालत और अवामी ताकत का सहारा लेगी। हम देखेंगे कि वो मीडिया या इंसानी हकूक की तंजीम से राब्ता करने की सरगर्मियां शुरू करेगी। एपिसोड 14 में पिया का किरदार एक मजबूत और पुरअज़्म औरत का होगा जो हिम्मत और हौसले से मुखालिफ का सामना करेगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक वाजह मकसद होगा। वो ये साबित करेगी कि गरीब होने का ये मतलब नहीं कि उन्हें इंसाफ न मिले। सानवल
का पछतावा और आखिरी कदम, सानवल्स रिग्रेट एंड द फाइनल स्टेप। जैसा कि प्रोमो में सानवल के लिए कहा गया था कि इश्कश उसे रास नहीं आता। एपिसोड 14 में हम सानवल को जहनी उलझन और पछतावे में देखेंगे। पिया और असलम की हालत देखकर सानवल का ज़मीर उसे झंझोड़ देगा। उसका मकसद तो सिर्फ बदला लेना था, तबाही मचाना नहीं। जब वो देखेगा कि उसकी चली हुई चाल ने एक खानदान को तोड़ा है, तो वो अपने नए इश्क और अपने पुराने गम के बीच फंस जाएगा। एपिसोड 14 के दूसरे हिस्से में सानवल इस साजिश से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब वो अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद हो चुका है। वो वापस नहीं जा सका क्योंकि उसकी सच्चाई जानने के बाद पिया उसे कभी माफ नहीं करेगी, और अगर वो सच्चाई बता देता है तो उसके दुश्मन उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सानवल अब घेरे में होगा। एपिसोड 14 का आखिरी मंजर उसके लिए दोज़ख जैसा होगा। प्रेडिक्शन ये है कि वो कोई बड़ा और खतरनाक फैसला करेगा। शायद वो अपने असली दुश्मनों का खुलासा कर देगा, या फिर वो असलम की मदद के लिए चुपके से कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे कहानी में एक नया मोड़ आएगा, या फिर वो अपने नए दुश्मन को खत्म करने का भयानक फैसला कर लेगा ताकि वो पिया की इंसाफ की जंग में उसकी मदद दे सके। एपिसोड 14 का बड़ा क्लिफ हैंगर, द बिग क्लिफ हैंगर ऑफ एपिसोड 14। एपिसोड 14 का अंजाम एक बड़े राज का पर्दाफाश करेगा। ये राज शायद उस असली मालिक से जुड़ा हो जिसको पगड़ी दी गई थी, या फिर सानवल के साथी जो उसे इस्तेमाल कर रहे थे। हमारा आखिरी तज्जिया ये है कि सानवल इस उलझन से निकलने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाएगा। वो पिया को सच्चाई बताए बगैर उसके बाप की मदद करने की कोशिश करेगा। हो सकता है एपिसोड 14 के आखिर में पिया को सानवल की दूसरी शक्लियत की झलक मिले जो उसे कंफ्यूज कर दे। सानवल यार पिया का एपिसोड 14 सिर्फ दर्द और गुस्से का नहीं, बल्कि हकीकी इश्क और इंसानी कमजोरी का आईना होगा। अब कहानी इंतकाम से हटकर आजमाइश और पछतावे की तरफ जा रही है, जहां किरदारों को बड़े फैसले लेने होंगे। आपका क्या ख्याल है? क्या सानवल अपने नए इश्क को छोड़ देगा और पिया का साथ देगा? और क्या असलम इस जुल्म से अपने आप को निकाल पाएगा? अपनी राय जरूर दें। असलम जमीन पर गिर गया। उसका ईमानदार वजूद, उसकी मेहनत और उसका इंसाफ आंख आराव पर यकीन सब एक पल में टूटकर बिखर गया। एपिसोड 14 की शुरुआत इसी टूटे हुए यकीन और अंधेरे से होगी। हम देखेंगे कि किस तरह असलम की बीवी और पिया उसे सहारा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस गहरे जख्म को भरने में वक्त लगेगा। जब पिया सानवल को देखती है और कहती है, यकीन नहीं आता सानवल तुम इस हद तक गिर सकते हो, तो ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं, ये दो टूटे हुए दिलों की चीख। एपिसोड 14 में हम देखेंगे कि सानवल की इस गहराई तक गिरने की वजह क्या है। क्या ये नया इश्क सिर्फ एक हथियार है, या सानवल सच में अपनी राह से भटक चुका है? कहानी में अब एक नए किरदार की दखलंदाजी होगी जो सानवल को उसकी पहचान और उसके फरेब के बीच उलझा देगी। शायद ये मोहब्बत ही वो हथियार बन जाए जो सानवल को उसकी गलतियों का एहसास दिलाए। एपिसोड 13 के आखिरी मंजर में पिया का जो दर्द और मायूसी थी, वो एपिसोड 14 में आग में बदल जाएगी। अब तक हमने पिया को एक इमोशनल और टूटी हुई लड़की के तौर पर देखा, लेकिन अब वो अपने बाप की इज्जत और जिल्लत का बदला लेने के लिए खड़ी होगी। एपिसोड 14 के पहले हिस्से में पिया अपने बाप असलम को उस गहरे सदमे से निकालने की कोशिश करेगी। वो उसे ये एहसास दिलाएगी कि जंग अब भी खत्म नहीं हुई है। सानवल ने कानून की मदद ली, लेकिन अब पिया समाज की अदालत और अवामी ताकत का सहारा लेगी। हम देखेंगे कि वो मीडिया या इंसानी हकूक की तंजीम से राब्ता करने की सरगर्मियां शुरू करेगी। एपिसोड 14 में पिया का किरदार एक मजबूत और पुरअज़्म औरत का होगा जो हिम्मत और हौसले से मुखालिफ का सामना करेगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक वाजह मकसद होगा। वो ये साबित करेगी कि गरीब होने का ये मतलब नहीं कि उन्हें इंसाफ न मिले। सानवल का पछतावा और आखिरी कदम, सानवल्स रिग्रेट एंड द फाइनल स्टेप। जैसा कि प्रोमो में सानवल के लिए कहा गया था कि इश्कश उसे रास नहीं आता। एपिसोड 14 में हम सानवल को जहनी उलझन और पछतावे में देखेंगे। पिया और असलम की हालत देखकर सानवल का ज़मीर उसे झंझोड़ देगा। उसका मकसद तो सिर्फ बदला लेना था, तबाही मचाना नहीं। जब वो देखेगा कि उसकी चली हुई चाल ने एक खानदान को तोड़ा है, तो वो अपने नए इश्क और अपने पुराने गम के बीच फंस जाएगा। एपिसोड 14 के दूसरे हिस्से में सानवल इस साजिश से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब वो अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद हो चुका है। वो वापस नहीं जा सका क्योंकि उसकी सच्चाई जानने के बाद पिया उसे कभी माफ नहीं करेगी, और अगर वो सच्चाई बता देता है तो उसके दुश्मन उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सानवल अब घेरे में होगा। एपिसोड 14 का आखिरी मंजर उसके लिए दोज़ख जैसा होगा। प्रेडिक्शन ये है कि वो कोई बड़ा और खतरनाक फैसला करेगा। शायद वो अपने असली दुश्मनों का खुलासा कर देगा, या फिर वो असलम की मदद के लिए चुपके से कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे कहानी में एक नया मोड़ आएगा, या फिर वो अपने नए दुश्मन को खत्म करने का भयानक फैसला कर लेगा ताकि वो पिया की इंसाफ की जंग में उसकी मदद दे सके। एपिसोड 14 का बड़ा क्लिफ हैंगर, द बिग क्लिफ हैंगर ऑफ एपिसोड 14। एपिसोड 14 का अंजाम एक बड़े राज का पर्दाफाश करेगा। ये राज शायद उस असली मालिक से जुड़ा हो जिसको पगड़ी दी गई थी, या फिर सानवल के साथी
जो उसे इस्तेमाल कर रहे थे। हमारा आखिरी तज्जिया ये है कि सानवल इस उलझन से निकलने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाएगा। वो पिया को सच्चाई बताए बगैर उसके बाप की मदद करने की कोशिश करेगा। वो गहरे सदमे से निकालने की कोशिश करेगी। वो उसे ये एहसास दिलाएगी कि जंग अब भी खत्म नहीं हुई है। सानवल ने कानून की मदद ली, लेकिन अब पिया समाज की अदालत और अवामी ताकत का सहारा लेगी। हम देखेंगे कि वो मीडिया या इंसानी हकूक की तंजीम से राब्ता करने की सरगर्मियां शुरू करेगी। एपिसोड 14 में पिया का किरदार एक मजबूत और पुरअज़्म औरत का होगा जो हिम्मत और हौसले से मुखालिफ का सामना करेगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक वाजह मकसद होगा। वो ये साबित करेगी कि गरीब होने का ये मतलब नहीं कि उन्हें इंसाफ न मिले। सानवल का पछतावा और आखिरी कदम, सानवल्स रिग्रेट एंड द फाइनल स्टेप। जैसा कि प्रोमो में सानवल के लिए कहा गया था कि इश्कश उसे रास नहीं आता। एपिसोड 14 में हम सानवल को जहनी उलझन और पछतावे में देखेंगे। पिया और असलम की हालत देखकर सानवल का ज़मीर उसे झंझोड़ देगा। उसका मकसद तो सिर्फ बदला लेना था, तबाही मचाना नहीं। जब वो देखेगा कि उसकी चली हुई चाल ने एक खानदान को तोड़ा है, तो वो अपने नए इश्क और अपने पुराने गम के बीच फंस जाएगा। एपिसोड 14 के दूसरे हिस्से में सानवल इस साजिश से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब वो अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद हो चुका है। वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि उसकी सच्चाई जानने के बाद पिया उसे कभी माफ नहीं करेगी, और अगर वो सच्चाई बता देता है तो उसके दुश्मन उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सानवल अब घेरे में होगा। एपिसोड 14 का आखिरी मंजर उसके लिए दोज़ख जैसा होगा। प्रेडिक्शन ये है कि वो कोई बड़ा और खतरनाक फैसला करेगा। शायद वो अपने असली दुश्मनों का खुलासा कर देगा, या फिर वो असलम की मदद के लिए चुपके से कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे कहानी में एक नया मोड़ आएगा, या फिर वो अपने नए दुश्मन को खत्म करने का भयानक फैसला कर लेगा ताकि वो पिया की इंसाफ की जंग में उसकी मदद दे सके। एपिसोड 14 का बड़ा क्लिफ हैंगर, द बिग क्लिफ हैंगर ऑफ एपिसोड 14। एपिसोड 14 का अंजाम एक बड़े राज का पर्दाफाश करेगा। ये राज शायद उस असली मालिक से जुड़ा हो जिसको पगड़ी दी गई थी, या फिर सानवल के साथी जो उसे इस्तेमाल कर रहे थे। हमारा आखिरी तज्जिया ये है कि सानवल इस उलझन से निकलने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाएगा। वो पिया को सच्चाई बताए बगैर उसके बाप की मदद करने की कोशिश करेगा। हो सकता है एपिसोड 14 के आखिर में पिया को सानवल की दूसरी शक्लियत की झलक मिले जो उसे कंफ्यूज कर दे। सानवल यार पिया का एपिसोड 14 सिर्फ दर्द और गुस्से का नहीं बल्कि हकीकी इश्क और इंसानी कमजोरी का आईना होगा। अब कहानी इंतकाम से हटकर आजमाइश और पछतावे की तरफ जा रही है, जहां किरदारों को बड़े फैसले लेने होंगे। आपका क्या ख्याल है? क्या सानवल अपने नए इश्क को छोड़ देगा और पिया का साथ देगा? और क्या असलम इस जुल्म से अपने आप को निकाल पाएगा? अपनी राय जरूर दें। असलम जमीन पर गिर गया। उसका ईमानदार वजूद, उसकी मेहनत और उसका इंसाफ आंख आराव पर यकीन सब एक पल में टूटकर बिखर गया। एपिसोड 14 की शुरुआत इसी टूटे हुए यकीन और अंधेरे से होगी। हम देखेंगे कि किस तरह असलम की बीवी और पिया उसे सहारा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस गहरे जख्म को भरने में वक्त लगेगा। जब पिया सानवल को देखती है और कहती है, यकीन नहीं आता सानवल तुम इस हद तक गिर सकते हो, तो ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं, ये दो टूटे हुए दिलों की चीख। एपिसोड 14 में हम देखेंगे कि सानवल की इस गहराई तक गिरने की वजह क्या है। क्या ये नया इश्क सिर्फ एक हथियार है, या सानवल सच में अपनी राह से भटक चुका है? कहानी में अब एक नए किरदार की दखलंदाजी होगी जो सानवल को उसकी पहचान और उसके फरेब के बीच उलझा देगी। शायद ये मोहब्बत ही वो हथियार बन जाए जो सानवल को उसकी गलतियों का एहसास दिलाए। एपिसोड 13 के आखिरी मंजर में पिया का जो दर्द और मायूसी थी वो एपिसोड 14 में आग में बदल जाएगी। अब तक हमने पिया को एक इमोशनल और टूटी हुई लड़की के तौर पर देखा, लेकिन अब वो अपने बाप की इज्जत और जिल्लत का बदला लेने के लिए खड़ी होगी। एपिसोड 14 के पहले हिस्से में पिया अपने बाप असलम को उस गहरे सदमे से निकालने की कोशिश करेगी। वो उसे ये एहसास दिलाएगी कि जंग अब भी खत्म नहीं हुई है। सानवल ने कानून की मदद ली, लेकिन अब पिया समाज की अदालत और अवामी ताकत का सहारा लेगी। हम देखेंगे कि वो मीडिया या इंसानी हकूक की तंजीम से राब्ता करने की सरगर्मियां शुरू करेगी। एपिसोड 14 में पिया का किरदार एक मजबूत और पुरअज़्म औरत का होगा जो हिम्मत और हौसले से मुखालिफ का सामना करेगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक वाजह मकसद होगा। वो ये साबित करेगी कि गरीब होने का ये मतलब नहीं कि उन्हें इंसाफ न मिले। सानवल का पछतावा और आखिरी कदम, सानवल्स रिग्रेट एंड द फाइनल स्टेप। जैसा कि प्रोमो में सानवल के लिए कहा गया था कि इश्कश उसे रास नहीं आता। एपिसोड 14 में हम सानवल को जहनी उलझन और पछतावे में देखेंगे। पिया और असलम की हालत देखकर सानवल का ज़मीर उसे झंझोड़ देगा। उसका मकसद तो सिर्फ बदला लेना था, तबाही मचाना नहीं। जब वो देखेगा कि उसकी चली हुई चाल ने एक खानदान को तोड़ा है, तो वो अपने नए इश्क और अपने पुराने गम के बीच फंस जाएगा। एपिसोड 14 के दूसरे हिस्से में
सानवल इस साजिश से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब वो अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद हो चुका है। वो वापस नहीं जा सका क्योंकि उसकी सच्चाई जानने के बाद पिया उसे कभी माफ नहीं करेगी, और अगर वो सच्चाई बता देता है तो उसके दुश्मन उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सानवल अब घेरे में होगा। एपिसोड 14 का आखिरी मंजर उसके लिए दोज़ख जैसा होगा। प्रेडिक्शन ये है कि वो कोई बड़ा और खतरनाक फैसला करेगा। शायद वो अपने असली दुश्मनों का खुलासा कर देगा, या फिर वो असलम की मदद के लिए चुपके से कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे कहानी में एक नया मोड़ आएगा, या फिर वो अपने नए दुश्मन को खत्म करने का भयानक फैसला कर लेगा ताकि वो पिया की इंसाफ की जंग में उसकी मदद दे सके। एपिसोड 14 का बड़ा क्लिफ हैंगर, द बिग क्लिफ हैंगर ऑफ एपिसोड 14। एपिसोड 14 का अंजाम एक बड़े राज का पर्दाफाश करेगा। ये राज शायद उस असली मालिक से जुड़ा हो जिसको पगड़ी दी गई थी, या फिर सानवल के साथी जो उसे इस्तेमाल कर रहे थे। हमारा आखिरी तज्जिया ये है कि सानवल इस उलझन से निकलने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाएगा। वो पिया को सच्चाई बताए बगैर उसके बाप की मदद करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सानवल और पिया के एपिसोड 14 को, जहाँ अदालत का फैसला आया। वो फैसला जिसे सुनकर न सिर्फ असलम का खानदान बल्कि हर गरीब इंसान का दिल डूब गया। हमने देखा कि वो रकम जिसके जरिए असलम और उसके घर वालों ने एक नई जिंदगी और आजादी का ख्वाब देखा था, उसे कानूनी तौर पर बेहिसियत करार दे दिया गया। ये सिर्फ एक मामूली हार नहीं थी, ये जुल्म की वो आखिरी हद थी जिसे इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ताकतवर लोगों की चालाकियां जिनको प्रोमो में बयान किया गया था कि वो गरीब के आसाब को तोड़ते हैं, वो मंजर हमने देखा कि किस तरह असलम जमीन पर गिर गया। उसका ईमानदार वजूद, उसकी मेहनत और उसका इंसाफ आंख आराव पर यकीन सब एक पल में टूटकर बिखर गया। एपिसोड 14 की शुरुआत इसी टूटे हुए यकीन और अंधेरे से होगी। हम देखेंगे कि किस तरह असलम की बीवी और पिया उसे सहारा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस गहरे जख्म को भरने में वक्त लगेगा। जब पिया सानवल को देखती है और कहती है, यकीन नहीं आता सानवल तुम इस हद तक गिर सकते हो, तो ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं, ये दो टूटे हुए दिलों की चीख। एपिसोड 14 में हम देखेंगे कि सानवल की इस गहराई तक गिरने की वजह क्या है। क्या ये नया इश्क सिर्फ एक हथियार है, या सानवल सच में अपनी राह से भटक चुका है? कहानी में अब एक नए किरदार की दखलंदाजी होगी जो सानवल को उसकी पहचान और उसके फरेब के बीच उलझा देगी। शायद ये मोहब्बत ही वो हथियार बन जाए जो सानवल को उसकी गलतियों का एहसास दिलाए। एपिसोड 13 के आखिरी मंजर में पिया का जो दर्द और मायूसी थी, वो एपिसोड 14 में आग में बदल जाएगी। अब तक हमने पिया को एक इमोशनल और टूटी हुई लड़की के तौर पर देखा, लेकिन अब वो अपने बाप की इज्जत और जिल्लत का बदला लेने के लिए खड़ी होगी। एपिसोड 14 के पहले हिस्से में पिया अपने बाप असलम को उस गहरे सदमे से निकालने की कोशिश करेगी। वो उसे ये एहसास दिलाएगी कि जंग अब भी खत्म नहीं हुई है। सानवल ने कानून की मदद ली, लेकिन अब पिया समाज की अदालत और अवामी ताकत का सहारा लेगी। हम देखेंगे कि वो मीडिया या इंसानी हकूक की तंजीम से राब्ता करने की सरगर्मियां शुरू करेगी। एपिसोड 14 में पिया का किरदार एक मजबूत और पुरअज़्म औरत का होगा जो हिम्मत और हौसले से मुखालिफ का सामना करेगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक वाजह मकसद होगा। वो ये साबित करेगी कि गरीब होने का ये मतलब नहीं कि उन्हें इंसाफ न मिले। सानवल का पछतावा और आखिरी कदम, सानवल्स रिग्रेट एंड द फाइनल स्टेप। जैसा कि प्रोमो में सानवल के लिए कहा गया था कि इश्कश उसे रास नहीं आता, एपिसोड 14 में हम सानवल को जहनी उलझन और पछतावे में देखेंगे। पिया और असलम की हालत देखकर सानवल का ज़मीर उसे झंझोड़ देगा। उसका मकसद तो सिर्फ बदला लेना था, तबाही मचाना नहीं। जब वो देखेगा कि उसकी चली हुई चाल ने एक खानदान को तोड़ा है, तो वो अपने नए इश्क और अपने पुराने गम के बीच फंस जाएगा। एपिसोड 14 के दूसरे हिस्से में सानवल इस साजिश से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब वो अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद हो चुका है। वो वापस नहीं जा सका क्योंकि उसकी सच्चाई जानने के बाद पिया उसे कभी माफ नहीं करेगी, और अगर वो सच्चाई बता देता है तो उसके दुश्मन उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सानवल अब घेरे में होगा। एपिसोड 14 का आखिरी मंजर उसके लिए दोज़ख जैसा होगा। प्रेडिक्शन ये है कि वो कोई बड़ा और खतरनाक फैसला करेगा। शायद वो अपने असली दुश्मनों का खुलासा कर देगा, या फिर वो असलम की मदद के लिए चुपके से कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे कहानी में एक नया मोड़ आएगा, या फिर वो अपने नए दुश्मन को खत्म करने का भयानक फैसला कर लेगा ताकि वो पिया की इंसाफ की जंग में उसकी मदद दे सके। एपिसोड 14 का बड़ा क्लिफ हैंगर, द बिग क्लिफ हैंगर ऑफ एपिसोड 14। एपिसोड 14 का अंजाम एक बड़े राज का पर्दाफाश करेगा। ये राज शायद उस असली मालिक से जुड़ा हो जिसको पगड़ी दी गई थी, या फिर सानवल के साथी जो उसे इस्तेमाल कर रहे थे। हमारा आखिरी तज्जिया ये है कि सानवल इस उलझन से निकलने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाएगा। वो पिया को सच्चाई बताए बगैर उसके बाप की मदद करने की कोशिश करेगा। हो सकता है एपिसोड 14 के आखिर में पिया को सानवल की दूसरी शक्लियत की झलक मिले जो उसे कंफ्यूज कर दे।
सानवल यार पिया का एपिसोड 14 सिर्फ दर्द और गुस्से का नहीं बल्कि हकीकी इश्क और इंसानी कमजोरी का आईना होगा। अब कहानी इंतकाम से हटकर आजमाइश और पछतावे की तरफ जा रही है, जहां किरदारों को बड़े फैसले लेने होंगे। आपका क्या ख्याल है? क्या सानवल अपने नए इश्क को छोड़ देगा और पिया का साथ देगा? और क्या असलम इस जुल्म से अपने आप को निकाल पाएगा? अपनी राय जरूर दें। असलम जमीन पर गिर गया। उसका ईमानदार वजूद, उसकी मेहनत और उसका इंसाफ आंखों पर यकीन सब एक पल में टूटकर बिखर गया। एपिसोड 14 की शुरुआत इसी टूटे हुए यकीन और अंधेरे से होगी। हम देखेंगे कि किस तरह असलम की बीवी और पिया उसे सहारा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस गहरे जख्म को भरने में वक्त लगेगा। जब पिया सानवल को देखती है और कहती है, यकीन नहीं आता सानवल तुम इस हद तक गिर सकते हो, तो ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं, ये दो टूटे हुए दिलों की चीख। एपिसोड 14 में हम देखेंगे कि सानवल की इस गहराई तक गिरने की वजह क्या है। क्या ये नया इश्क सिर्फ एक हथियार है या सानवल सच में अपनी राह से भटक चुका है? कहानी में अब एक नए किरदार की दखलंदाजी होगी जो सानवल को उसकी पहचान और उसके फरेब के बीच उलझा देगी। शायद ये मोहब्बत ही वो हथियार बन जाए जो सानवल को उसकी गलतियों का एहसास दिलाए। एपिसोड 13 के आखिरी मंजर में पिया का जो दर्द और मायूसी थी वो एपिसोड 14 में आग में बदल जाएगी। अब तक हमने पिया को एक इमोशनल और टूटी हुई लड़की के तौर पर देखा, लेकिन अब वो अपने बाप की इज्जत और जिल्लत का बदला लेने के लिए खड़ी होगी। एपिसोड 14 के पहले हिस्से में पिया अपने बाप असलम को उस गहरे सदमे से निकालने की कोशिश करेगी। वो उसे ये एहसास दिलाएगी कि जंग अब भी खत्म नहीं हुई है। सानवल ने कानून की मदद ली, लेकिन अब पिया समाज की अदालत और अवामी ताकत का सहारा लेगी। हम देखेंगे कि वो मीडिया या इंसानी हकूक की तंजीम से राब्ता करने की सरगर्मियां शुरू करेगी। एपिसोड 14 में पिया का किरदार एक मजबूत और पुरअज़्म औरत का होगा जो हिम्मत और हौसले से मुखालिफ का सामना करेगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक वाजह मकसद होगा। वो ये साबित करेगी कि गरीब होने का ये मतलब नहीं कि उन्हें इंसाफ न मिले। सानवल का पछतावा और आखिरी कदम, सानवल्स रिग्रेट एंड द फाइनल स्टेप। जैसा कि प्रोमो में सानवल के लिए कहा गया था कि इश्कश उसे रास नहीं आता। एपिसोड 14 में हम सानवल को जहनी उलझन और पछतावे में देखेंगे। पिया और असलम की हालत देखकर सानवल का ज़मीर उसे झंझोड़ देगा। उसका मकसद तो सिर्फ बदला लेना था, तबाही मचाना नहीं। जब वो देखेगा कि उसकी चली हुई चाल ने एक खानदान को तोड़ा है, तो वो अपने नए इश्क और अपने पुराने गम के बीच फंस जाएगा। एपिसोड 14 के दूसरे हिस्से में सानवल इस साजिश से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब वो अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद हो चुका है। वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि उसकी सच्चाई जानने के बाद पिया उसे कभी माफ नहीं करेगी, और अगर वो सच्चाई बता देता है तो उसके दुश्मन उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सानवल अब घेरे में होगा। एपिसोड 14 का आखिरी मंजर उसके लिए दोज़ख जैसा होगा। प्रेडिक्शन ये है कि वो कोई बड़ा और खतरनाक फैसला करेगा। शायद वो अपने असली दुश्मनों का खुलासा कर देगा, या फिर वो असलम की मदद के लिए चुपके से कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे कहानी में एक नया मोड़ आएगा, या फिर वो अपने नए दुश्मन को खत्म करने का भयानक फैसला कर लेगा ताकि वो पिया की इंसाफ की जंग में उसकी मदद दे सके। एपिसोड 14 का बड़ा क्लिफ हैंगर, द बिग क्लिफ हैंगर ऑफ एपिसोड 14। एपिसोड 14 का अंजाम एक बड़े राज का पर्दाफाश करेगा। ये राज शायद उस असली मालिक से जुड़ा हो जिसको पगड़ी दी गई थी, या फिर सानवल के साथी जो उसे इस्तेमाल कर रहे थे। हमारा आखिरी तज्जिया ये है कि सानवल इस उलझन से निकलने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाएगा। वो पिया को सच्चाई बताए बगैर उसके बाप की मदद करने की कोशिश करेगा। वो गहरे सदमे से निकालने की कोशिश करेगी। वो उसे ये एहसास दिलाएगी कि जंग अब भी खत्म नहीं हुई है। सानवल ने कानून की मदद ली, लेकिन अब पिया समाज की अदालत और अवामी ताकत का सहारा लेगी। हम देखेंगे कि वो मीडिया या इंसानी हकूक की तंजीम से राब्ता करने की सरगर्मियां शुरू करेगी। एपिसोड 14 में पिया का किरदार एक मजबूत और पुरअज़्म औरत का होगा जो हिम्मत और हौसले से मुखालिफ का सामना करेगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक वाजह मकसद होगा। वो ये साबित करेगी कि गरीब होने का ये मतलब नहीं कि उन्हें इंसाफ न मिले। सानवल का पछतावा और आखिरी कदम, सानवल्स रिग्रेट एंड द फाइनल स्टेप। जैसा कि प्रोमो में सानवल के लिए कहा गया था कि इश्कश उसे रास नहीं आता। एपिसोड 14 में हम सानवल को जहनी उलझन और पछतावे में देखेंगे। पिया और असलम की हालत देखकर सानवल का ज़मीर उसे झंझोड़ देगा। उसका मकसद तो सिर्फ बदला लेना था, तबाही मचाना नहीं। जब वो देखेगा कि उसकी चली हुई चाल ने एक खानदान को तोड़ा है, तो वो अपने नए इश्क और अपने पुराने गम के बीच फंस जाएगा। एपिसोड 14 के दूसरे हिस्से में सानवल इस साजिश से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब वो अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद
कैद हो चुका है। वो वापस नहीं जा सका क्योंकि उसकी सच्चाई जानने के बाद पिया उसे कभी माफ नहीं करेगी, और अगर वो सच्चाई बता देता है तो उसके दुश्मन उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सानवल अब घेरे में होगा। एपिसोड 14 का आखिरी मंजर उसके लिए दोज़ख जैसा होगा। प्रेडिक्शन ये है कि वो कोई बड़ा और खतरनाक फैसला करेगा। शायद वो अपने असली दुश्मनों का खुलासा कर देगा, या फिर वो असलम की मदद के लिए चुपके से कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे कहानी में एक नया मोड़ आएगा, या फिर वो अपने नए दुश्मन को खत्म करने का भयानक फैसला कर लेगा ताकि वो पिया की इंसाफ की जंग में उसकी मदद दे सके। एपिसोड 14 का बड़ा क्लिफ हैंगर, द बिग क्लिफ हैंगर ऑफ एपिसोड 14। एपिसोड 14 का अंजाम एक बड़े राज का पर्दाफाश करेगा। ये राज शायद उस असली मालिक से जुड़ा हो जिसको पगड़ी दी गई थी, या फिर सानवल के साथी जो उसे इस्तेमाल कर रहे थे। हमारा आखिरी तज्जिया ये है कि सानवल इस उलझन से निकलने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाएगा। वो पिया को सच्चाई बताए बगैर उसके बाप की मदद करने की कोशिश करेगा। हो सकता है एपिसोड 14 के आखिर में पिया को सानवल की दूसरी शक्लियत की झलक मिले जो उसे कंफ्यूज कर दे। सानवल यार पिया का एपिसोड 14 सिर्फ दर्द और गुस्से का नहीं बल्कि हकीकी इश्क और इंसानी कमजोरी का आईना होगा। अब कहानी इंतकाम से हटकर आजमाइश और पछतावे की तरफ जा रही है, जहां किरदारों को बड़े फैसले लेने होंगे। आपका क्या ख्याल है? क्या सानवल अपने नए इश्क को छोड़ देगा और पिया का साथ देगा, और क्या असलम इस जुल्म से अपने आप को निकाल पाएगा? अपनी राय जरूर दें। असलम जमीन पर गिर गया। उसका ईमानदार वजूद, उसकी मेहनत और उसका इंसाफ आंखों पर यकीन सब एक पल में टूटकर बिखर गया। एपिसोड 14 की शुरुआत इसी टूटे हुए यकीन और अंधेरे से होगी। हम देखेंगे कि किस तरह असलम की बीवी और पिया उसे सहारा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस गहरे जख्म को भरने में वक्त लगेगा। जब पिया सानवल को देखती है और कहती है, यकीन नहीं आता सानवल तुम इस हद तक गिर सकते हो, तो ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं, ये दो टूटे हुए दिलों की चीख। एपिसोड 14 में हम देखेंगे कि सानवल की इस गहराई तक गिरने की वजह क्या है। क्या ये नया इश्क सिर्फ एक हथियार है, या सानवल सच में अपनी राह से भटक चुका है? कहानी में अब एक नए किरदार की दखलंदाजी होगी जो सानवल को उसकी पहचान और उसके फरेब के बीच उलझा देगी। शायद ये मोहब्बत ही वो हथियार बन जाए जो सानवल को उसकी गलतियों का एहसास दिलाए। एपिसोड 13 के आखिरी मंजर में पिया का जो दर्द और मायूसी थी वो एपिसोड 14 में आग में बदल जाएगी। अब तक हमने पिया को एक इमोशनल और टूटी हुई लड़की के तौर पर देखा, लेकिन अब वो अपने बाप की इज्जत और जिल्लत का बदला लेने के लिए खड़ी होगी। एपिसोड 14 के पहले हिस्से में पिया अपने बाप असलम को उस गहरे सदमे से निकालने की कोशिश करेगी। वो उसे ये एहसास दिलाएगी कि जंग अब भी खत्म नहीं हुई है। सानवल ने कानून की मदद ली, लेकिन अब पिया समाज की अदालत और अवामी ताकत का सहारा लेगी। हम देखेंगे कि वो मीडिया या इंसानी हकूक की तंजीम से राब्ता करने की सरगर्मियां शुरू करेगी। एपिसोड 14 में पिया का किरदार एक मजबूत और पुरअज़्म औरत का होगा जो हिम्मत और हौसले से मुखालिफ का सामना करेगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक वाजह मकसद होगा। वो ये साबित करेगी कि गरीब होने का ये मतलब नहीं कि उन्हें इंसाफ न मिले। सानवल का पछतावा और आखिरी कदम, सानवल्स रिग्रेट एंड द फाइनल स्टेप। जैसा कि प्रोमो में सानवल के लिए कहा गया था कि इश्कश उसे रास नहीं आता। एपिसोड 14 में हम सानवल को जहनी उलझन और पछतावे में देखेंगे। पिया और असलम की हालत देखकर सानवल का ज़मीर उसे झंझोड़ देगा। उसका मकसद तो सिर्फ बदला लेना था, तबाही मचाना नहीं। जब वो देखेगा कि उसकी चली हुई चाल ने एक खानदान को तोड़ा है, तो वो अपने नए इश्क और अपने पुराने गम के बीच फंस जाएगा। एपिसोड 14 के दूसरे हिस्से में सानवल इस साजिश से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब वो अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद हो चुका है। वो वापस नहीं जा सका क्योंकि उसकी सच्चाई जानने के बाद पिया उसे कभी माफ नहीं करेगी, और अगर वो सच्चाई बता देता है तो उसके दुश्मन उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सानवल अब घेरे में होगा। एपिसोड 14 का आखिरी मंजर उसके लिए दोज़ख जैसा होगा। प्रेडिक्शन ये है कि वो कोई बड़ा और खतरनाक फैसला करेगा। शायद वो अपने असली दुश्मनों का खुलासा कर देगा, या फिर वो असलम की मदद के लिए चुपके से कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे कहानी में एक नया मोड़ आएगा, या फिर वो अपने नए दुश्मन को खत्म करने का भयानक फैसला कर लेगा ताकि वो पिया की इंसाफ की जंग में उसकी मदद दे सके। एपिसोड 14 का बड़ा क्लिफ हैंगर, द बिग क्लिफ हैंगर ऑफ एपिसोड 14। एपिसोड 14 का अंजाम एक बड़े राज का पर्दाफाश करेगा। ये राज शायद उस असली मालिक से जुड़ा हो जिसको पगड़ी दी गई थी, या फिर सानवल के साथी जो उसे इस्तेमाल कर रहे थे। हमारा आखिरी तज्जिया ये है कि सानवल इस उलझन से निकलने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाएगा। वो पिया को सच्चाई बताए बगैर उसके बाप की मदद करने की कोशिश करेगा।